बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो सर्दियों में केयर के बारे में है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बीमार हैं, फूल के बैठे हैं या कुछ खा नहीं रहे। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सिंगिंग चैनल जो कि अरहम नवीद के नाम से, उसे लाजमी विजिट करें। उसमें मैंने अपना फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग जो है वो अपलोड किया हुआ है, आप विजिट करें। और इसके अलावा इंशाल्लाह जल्द जो है वो माँ का नगमा भी रिलीज़ करूँगा। विजिट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल में इंटरेस्टेड हैं। तो हमारा टॉपिक इस चीज़ के बारे में था कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो सर्दियों में बीमार हैं या फूल कर बैठे हैं या कुछ खा नहीं रहे, तो इसका क्या इलाज है। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में अमूमन जो बर्ड्स हैं वो फूल कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सर्दी फील हो रही होती है और उनके जिस्म को टेम्परेचर चाहिए होता है। तो टेम्परेचर जब नहीं मिलता तो वो इकट्ठे होकर बैठना शुरू कर देते हैं। तो दो चीज़ें इसमें मैं गाइड करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि अपने बर्ड्स को धूप वाली जगह पर रखें। जो धूप का टेम्परेचर है वो सर्दी दूर कर देता है और जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब इशू ये है कि कुछ लोगों के घर में धूप नहीं आती, या जहाँ पर बर्ड्स रखे होते हैं वहाँ पर धूप नहीं पहुँचती। तो इसका हल क्या है व्यूअर्स, कि आप सबसे पहले जगह ही वो सिलेक्ट करें जहां पर धूप आती है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि जहां पर धूप आ ही नहीं सकती है आपके घर में, या आपने जहां पर बर्ड्स सेफ जगह पर रखे हैं वहां पर धूप नहीं आती, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बल्ब, 100 वाट का बल्ब, जिसके मुकम्मल जो डिटेल है वो 28 नंबर वीडियो पर अपलोड है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं गाइड कर दूं कि इसके खतरात भी हैं और फायदे भी हैं। खतरात ये है कि जो पीले रंग का, जो मैं पिक्चर में भी आपको दिखा रहा हूँ, 100 वाट का जो बल्ब होता है वो हमने लगाना होता है। ये हीट प्रोवाइड करता है, गर्माइश देता है, हीटर के तौर पर काम करता है। इसके नुकसानात ये हैं कि अगर ज़्यादा चलेगा तो बर्ड्स जो है वो मर सकते हैं सफोकेशन की वजह से। अगर ये फट जाए उससे भी नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम काफ़ी ज़्यादा इसे ऑन कर दें और भूल जाएं तो ये भी पॉसिबल है कि केज को आग लग जाए। अगर फ़ायदे की तरफ आए तो डेफिनेटली बर्ड्स को हीट प्रोवाइड करता है, बीमार होने से बचाता है। और इसके अलावा जो बर्ड्स के अंदर जो सर्दी जज़ब हो जाती है उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है हीट प्रोवाइड करके, क्योंकि ये हीटर के तौर पर काम करता है। तो बल्ब आप 100 वाट का लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात को लाजमी ध्यान में रखें। अगर पिंजरा आपका छोटा है तो आधा घंटा 1 घंटा लगा दें, उसके बाद बंद कर दें। और जो पिंजरा है उसको शीट के साथ कवर करके रखें इस मौसम में, क्योंकि बर्ड्स हमेशा हवा से जो है वो बीमार होते हैं। जब भी हवा लगती है परिंदों को तब वो बीमार होते हैं। तो हवा से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक शीट का यूज़ करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बर्ड्स के पिंजरे को चारों तरफ से आप प्लास्टिक शीट से लपेट दें और उसके ऊपर आप कोई मोटा कंबल या कोई भी मोटा कपड़ा डाल दें, ताकि रात को उन्हें हरगिज सर्दी महसूस ना हो। और दिन के वक्त आप थोड़ा सा जो है वो कॉर्नर से हटा दें जो शीट है वो भी, और कंबल भी, ताकि उनको रोशनी जाए, हवा फ्रेश जाए और वो उससे एक्टिव हो और बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाएं ताज़ा हवा के अंदर जाने से। ये उस सूरत में अगर आपके घर में धूप नहीं आती। अगर धूप आती है तो वेल एंड गुड, आप सुबह 9 बजे जो है वो, या 8 बजे या 9 बजे जब आपके घर में धूप आती है, आप जस्ट वहाँ से जो कपड़ा वगैरह, शीट वगैरह वो हटा दें, ताकि डायरेक्ट उन्हें धूप पड़े और धूप से वो अपने टेम्परेचर को बरकरार रख सकें। तो अगर आप हवा से अपने बर्ड्स को बचाएं और उसके अलावा उन्हें धूप प्रोवाइड करें, या जो मसनूई तरीका है जैसे आपको मैंने हीटर के तौर पर बल्ब का बताया वो इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके परिंदे ना तो इकट्ठे होंगे ना बीमार होंगे। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बचा सकते हैं बीमारियां लगने से। तो व्यूअर्स, अगर हम खुराक के बारे में बात करें तो 48 नंबर और 74 नंबर वीडियो अपलोड है, उसमें डिटेल है कि हमने अपने बर्ड्स को खुराक क्या देनी है। अगर आपके परिंदे नहीं खा रहे तो उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि उस परिंदे ने वहाँ पर वो खुराक नहीं खाई जहाँ से आप इसे खरीद कर लाए हैं, तो 1-2 दिन या 3-4 दिन आप मैक्सिमम वेट करें, परिंदे जो हैं वो खाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हमारे जो परिंदे हैं वो बीमारी की वजह से नहीं खा रहे, तो ऐसे परिंदे जो होते हैं उनको हैंड फीड करवानी चाहिए, या प्रॉपर तौर पर जो है वो
वो उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसकी जो वीडियोस हैं वो अपलोड हैं। अगर आप मेरा चैनल विजिट करें तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो इन्हीं 2 रीजंस की बिना पर ऐसा होता है, अगर आप 3-4 दिन लगातार आप उन्हें डालते रहेंगे तो डेफिनेटली वो खाना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और जो मेन चीज़ है, जब भी हम परिंदा नया खरीद कर लाते हैं तो डेफिनेटली वो 1-2 दिन ले लेता है एडजस्ट होने में, तो उस दौरान वो कम से कम खाता है। तो इस चीज़ के बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो यही आपके क्वेश्चंस के आंसर थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। एक ज़रूर आपको टिप देना चाहूँगा कि अपने बर्ड्स को कोशिश करें कि जो पानी है वो नीम गर्म प्रोवाइड करें, ताकि जो परिंदे हैं उन्हें जुकाम जैसी बीमारी ना लग जाए ठंडे पानी की वजह से। तो नीम गर्म पानी आप प्रोवाइड करें, वो भी बेस्ट रहेगा। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।